नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और शाम के 4 बज चुके हैं और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। आज एक बार फिर से उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे जुड़ा हुआ है। बात करेंगे आज सबसे पहले लव जिहाद की। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बन चुका है और अब यूपी में भी इसकी दरकार लोग बता रहे हैं। यूपी के सीएम योगी के सख्त तेवर के बीच एक के बाद एक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। नोएडा, बागपत और गोंडा से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए नोएडा से हमारे सहयोगी ललित मोहन हमारे साथ जुड़ेंगे। तो फिर वहीं बागपत से सनुज शर्मा और गोंडा से संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ इसी खबर पर मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि बागपत में लव जिहाद का मामला सामने आया है जिसमें मुस्लिम डॉक्टर ने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद गर्भवती होने पर धर्म परिवर्तन की शर्त भी रख दी। महिला ने एसएसपी से मिलकर न्याय की फिर गुहार भी लगाई। तो आपको बता दें कि एक के बाद एक लव जिहाद के जो मामले हैं वो लगातार सामने आते रहे हैं और अब एक बार फिर से जो लव जिहाद है उसके मामले में बढ़ोतरी देखने को मिली है। गोंडा, बागपत और मुजफ्फरनगर, इन सभी जगहों से लव जिहाद के जो मामले हैं वो सामने आए हैं और अब इसको लेकर के ये मांग उठने लगी है कि प्रदेश के अंदर भी लव जिहाद को लेकर के कानून बनना चाहिए। आपको साथ में ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश और कई ऐसे राज्य हैं जो कि या तो कानून बना चुके हैं या फिर कानून बनाने की दिशा में पहल कर चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले दिन से ही इस बात को लेकर के सख्त नजर आए, कई बार इन मामलों को उठाया भी गया, लेकिन अब चूंकि मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, चाहे कानपुर की हम लोग बात करें, लगातार एक के बाद एक मामले कानपुर में हम लोगों को देखने को मिले और उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अब इस तरीके के मामले एक साथ और इसमें बढ़ोतरी काफी ज्यादा संख्या में देखने को मिल रही है। और अब प्रदेश के अंदर कहा यह जा रहा है कि इसको लेकर के कानून बने और अब इस पर जो राजनीतिक बयानबाजियां हैं वो भी शुरू हो गई हैं और अब देखना यह है कि जिस तरीके से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं उसमें अब प्रदेश सरकार का आगे का रुख रहता क्या है। अब इसी पर बातचीत करेंगे। सनुज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सनुज, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरीके से लगातार हम लोग देख रहे हैं, पहले कानपुर में हम लोगों ने देखा एक के बाद एक मामले और अब हम लोग देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे बागपत का हम लोग जिक्र करें या मुजफ्फरनगर का, यहां पर भी लगातार जो मामले हैं लव जिहाद के वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि अभी ताजा मामला कहां से सामने आया और दूसरा ये बताएं कि क्या जो दरकार हो रही है कानून बनाने को लेकर के उसको अब ये माना जाए कि अब सही समय और यही आवश्यकता है कि ऐसे कानून होने चाहिए ताकि अंकुश लग सके। सनुज, देखिए, पहले मैं आपको ताजा मामले बागपत की बात बताना चाहूंगा कि बागपत में यहाँ एक हॉस्पिटल में काम करने वाली जो नर्स है वो तलाकशुदा नर्स है और उससे अकरम कुरैशी नाम के जो डॉक्टर हैं उन्होंने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उनका शारीरिक शोषण किया और अब 6 महीने की जो नर्स है वो गर्भवती हो गई और जब इस नर्स ने ये कहा कि अब वो शादी करना चाहती है तो आरोप है कि अकरम कुरैशी नाम के जिस डॉक्टर पर आरोप लगाया गया है उन्होंने धर्म परिवर्तन करने की बात कही और ये बताया कि वो मुस्लिम है और इसको सुनकर जो नर्स है उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मामला काफी गंभीर है। एसपी बागपत अभिषेक सिंह से इस नर्स ने इस मामले की शिकायत की और तुरंत एसपी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश कर दिए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो पीड़ित महिला है उसकी तहरीर पर जो आरोपी डॉक्टर है उसकी पत्नी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि जिस डॉक्टर ने धर्म बदलकर उसका यौन शोषण किया, उसे शादी का झांसा दिया, उसकी पत्नी और उसके भाई ने भी मारपीट की थी। इस मामले में पत्नी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि डॉक्टर अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। देखिए, काफी सेंसिटिव मामला है, काफी गंभीर मामला है। धर्म बदलकर महिला से प्यार करना, उसको अपने मायाजाल में फंसाना, शादी का झूठा झांसा देना और उसके बाद उसका यौन शोषण करना और उसके बाद जब पीड़िता 6 महीने की गर्भवती हो जाती है तो उससे शादी के लिए उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाना अपने आप में गंभीर मामला है। देखिए, बात किसी से छिपी नहीं है, चाहे मुजफ्फरनगर की बात हो, शामली की बात हो, मेरठ की बात हो, बागपत की बात हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अचानक से जो लव जिहाद के मामले हैं वो लगातार बढ़ गए हैं। आपने मेरठ में देखा है कि एक लड़की
जिसका अपने पति से तलाक हो गया था, उस महिला और उसकी बच्ची को लव जिहाद में फंसाया गया, उनका धन लूटा गया और उसके बाद दोनों का कत्ल करने के बाद उनको घर में दफना दिया गया था और उसके बाद जो आरोपी है वो उसी के ऊपर चटाई बिछाकर सोता था। एक और मामला मेरठ का ही आपने देखा था, दौराला इलाके का सामने आया था कि उस लड़की को जो आपका पंजाब से एक लड़का लेकर आया था, लव जिहाद का मामला था, वो भी उस लड़की को हिंदू बनकर फंसाया था और उसके बाद लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और करीब 15 से 20 लाख रुपए की जो ज्वेलरी और नकदी थी उसको लेकर वो लड़की आई थी। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बन गया है और मुझे लगता है कि यूपी में भी ऐसे सख्त कानून की बात की जा रही है। हो सकता है कि योगी जी जल्द इस मामले में कोई बड़ा और सख्त फैसला लेंगे, लेकिन लगातार ये बढ़ते मामले कहीं ना कहीं सरकार की भी चिंता बढ़ा रहे हैं, जो हिंदू संगठन है उनकी भी चिंता बढ़ा रहे हैं। और देखिए मेरठ की बात करें तो मेरठ काफी सेंसिटिव शहर है। अचानक से छोटी सी भी कोई बात होती है वो कहीं ना कहीं चिंगारी होती है और चिंगारी के बाद एक ज्वाला बन जाती है। बागपत भी कहीं ना कहीं ऐसे ही सेंसिटिव है और बागपत में लगातार 6 से ज्यादा मामले, अगर हम बात करें पिछले 6 महीनों की, तो लव जिहाद के जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं। इन पर पुलिस तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन पर अंकुश लगाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो बातें लगातार उठती रही हैं कि माथे पर टीका लगाना, हाथ में कलावा बांधना और इस तरीके से एक पूरा एक नेटवर्क पश्चिम उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है जो लगातार हिंदू लड़कियों को निशाना आइडेंटिफाई करना। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हाईकोर्ट की तरफ से भी ये टिप्पणी की गई थी। हाईकोर्ट ने भी इस बात को कहा था एक केस को नजीर बनाते हुए कि देखिए शादी के लिए आप अगर कोई धन परिवर्तन करते हैं तो उसको हम वैलिड भी नहीं मानेंगे। तो एक तरफ तो कानून का ये जो सहारा है वो मिल रहा है, मुख्यमंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं कि देखिए कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगी और अब हम कानून लेकर के आएंगे। क्या हम ये मान के चलें, क्योंकि इसको हम लोग देखते हैं जब इस तरीके के प्रकरण आते हैं तो दोनों तरफ से हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट्स होते हैं, बयानबाजियां होती हैं और फिर इस पर राजनीति शुरू हो जाती है। कुछ लोग इसका पक्ष रखते हैं, कुछ लोग इसको डिफेंड भी करते हैं। क्या ये मान के चला जाए, क्योंकि आप चूंकि ग्राउंड में रह रहे हैं और ग्राउंड की जो रियलिटी वो आप बेहतर समझ रहे हैं, मुझे ये बताएं कि क्या वाकई में ये जो चीजें हैं वो एग्जैक्टली इसी तरीके से हो रही हैं? क्या ब्रेन वॉश करके या साजिश के तहत ऐसे हो रहा है, या फिर इसको हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि 2-4 केसेस ऐसे हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, जिस तरीके से एक पूरी कम्युनिटी को भी कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश इसके सहारे होने लगती है राजनीति के माध्यम से? क्या बहुत सोच समझकर इसको टैकल करने की और कानून बनाने की आवश्यकता देखते हैं सनुज? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जो लगातार सुर्खियां बटोर लेते हैं, उस पर राजनीति होती है, माहौल को बिगाड़ने का और माहौल को बदलने का काम किया जाता है। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक नेटवर्क काम कर रहा है, एक पूरी साजिश के तहत ऐसी लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है कि जो नाबालिग हैं या किसी तरीके से वो आराम से झांसे में आ जाती हैं। अब तक इस तरह के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन बागपत के जिस मामले की हम बात कर रहे हैं, बागपत में तलाकशुदा महिला है, उसको नाम बदलकर, धर्म बदलकर उसको फंसाया गया, उसके बाद शादी का झांसा दिया गया और उसके बाद उसके साथ यौन शोषण किया गया। और अब वो 6 महीने की जब गर्भवती हो गई तो अब दबाव ये बनाया जा रहा है कि वो धन परिवर्तन कर ले, उससे शादी कर ली जाएगी। खाली बागपत की बात नहीं है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नेटवर्क इसको लेकर काम कर रहा है और ज्यादातर जो नाबालिग बच्चियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाता है। देखिए आपने वही एक बात कही है कि कोर्ट ने भी ये कहा है कि शादी के लिए धन परिवर्तन बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस बात को सोचने की जरूरत है और मुझे लगता है कि शायद एक सख्त कानून बनाकर इस चीजों को रोका जा सकता है। कहीं ना कहीं लोगों को ये जागरूक भी होना पड़ेगा कि उनकी बच्चियां कहां जा रही हैं। और सबसे ज्यादा इसमें जो मुश्किल सबके सामने आ रही है वो ये आ रही है कि देखिए स्मार्टफोन है, स्मार्ट मोबाइल फोन टेक्निक का इस्तेमाल करके पूरा एक नेटवर्क काम करता है और जो फोन है कहीं ना कहीं ये इस चीज को बढ़ावा देने का एक तरीके से काम कर रहे हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, सरकार लगातार सख्त है, लेकिन बावजूद इसके आप देख रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के जो मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चियों पर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसे लोगों पर भी ध्यान देने की जरूरत है जो इस तरीके से बच्चियों को निशाना बना रहे हैं। सख्त कानून, सख्त कार्रवाई से ये मामले कुछ रुक सकते हैं, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं जागरूकता भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से इस पे राजनीति की जाती है जिस बात का, और मैंने भी शुरुआत में यही बात कही क्योंकि हम लोगों ने देखा पहले कि कानपुर में एक साथ बहुत सारे केसेस थे और एक के बाद एक हम लोग रोज देख रहे थे कि वहां पे ये केसेस आइडेंटिफाई हो रहे थे। अब हम लोग देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसी तरीके से लगातार एक के बाद एक मामले हो, जिनका जिक्र अभी आपने भी किया। वजह क्या समझ में आ रही? क्या संगठित तरीके से और वाकई में इसको जानबूझ करके एक षड्यंत्र के तहत इस तरीके की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है? क्योंकि साध्वी प्राची भी कुछ इसी तरीके की बातें आज कहती हुई नजर आई, जिसमें उन्होंने मदरसों को लेकर के भी बड़े सवाल उठाए हैं। क्या वाकई में षड्यंत्र के तहत हो रहा है, या हम ये मान के चलें अब टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि इसको आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल है? सनुज, वजह समझ में क्या आई है? देखिए षड्यंत्र भी इसको कहा जा सकता है। तमाम हिंदू संगठन है, लगातार वो इस बात को लेकर ज्ञापन देते रहते हैं, सरकार से इस बात की मांग करते रहते हैं कि पूरा एक षड्यंत्र कर रहा है। देखिए प्यार
जाति बंधन नहीं देखता है, लेकिन किसी से प्यार किया जाए, उसे झांसे में फंसाया जाए, आप अपना धर्म बदलेंगे, नाम बदलेंगे, इसे किसी भी कानून की नजर में, सामाजिकता में किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। आप अपना नाम मत बदलिए, आप अपना धर्म मत बदलिए, आपको किसी से प्यार है करिए, कौन मना कर रहा है? कोई गुनाह नहीं है किसी से प्यार करना, शादी करना किसी से गुनाह नहीं है, लेकिन नाम बदलना, धर्म बदलना और उसके बाद इस तरीके से शोषण करना और उसके बाद जब बात खुलती है तो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना, कहीं ना कहीं ये गंभीर मामले हैं और इस पर कहीं ना कहीं सख्त एक्शन की जरूरत है। सरकार को भी इस मामले में सोचने की जरूरत है, क्योंकि लव के जिहाद के जो मामले हैं वो कभी कोई बड़ा, एक तरीके से कह सकते हैं कोई बड़ा रूप ले सकते हैं। उस समय फिर सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, शासन प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। कहीं ना कहीं ऐसे नेटवर्क को तोड़ने की जरूरत है जो इस तरीके से बच्चियों को निशाना बना रहा है और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जाल बिछाकर काम कर रहा है। कौन लोग इसके पीछे हैं, किस तरीके से इनको सपोर्ट किया जा रहा है, कौन लोग इनको बाइक और गाड़ियां देते हैं, कौन लोग अच्छे स्मार्ट मोबाइल फोन देते हैं। देखिए जितने मामले सामने आए हैं और जितने लोग इस तरीके से लव जिहाद में पकड़े गए हैं, 2-4 मामलों की छोड़ दे तो बाकी ऐसे लोग हैं कि जिनका ना तो कोई अच्छा काम है, ना कोई अच्छा कारोबार है, लेकिन बावजूद इसके महंगे कपड़े पहनना, सोने की ज्वेलरी पहनना, चेन अंगूठी पहनना, उसके बाद बढ़िया बाइक और बढ़िया गाड़ी रखना, तो कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई नेटवर्क है जो सारी चीजें मुहैया कराता है और इस तरीके से लव जिहाद के मामलों को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करता है। इस पर सख्त एक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन सनुज देखिए, अभी कानून बनने की तो दिशा में प्रयास हम लोग मात्र देख पा रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजियां हम लोग देखते हैं कि ज्यादा होती हैं। कानून बनेगा कब, ये एक और अहम सवाल है। लेकिन ये बताएं कि जो मौजूदा कानून है उस कानून के भी तहत क्या वहां पर जो प्रशासनिक अमला है वो इस स्थिति में आपको नजर आ रहा है कि कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर आप इस बात को बता रहे हैं कि वहां पर इस तरीके से संगठित तरीके से या फिर कुछ लोग हैं जो इसके पीछे शामिल हो सकते हैं, तो क्या उनको आइडेंटिफाई करने की दिशा में अब जो पुलिस है वो कुछ पहल करती हुई नजर आई है? काम क्या हो रहा है, पुलिस कर क्या रही है? थोड़ा इस विषय को भी अपडेट करें सनुज। हाँ देखिए, पुलिस ऐसे मामलों को लेकर गंभीर नजर आती है। आप देखिए एसपी बागपत है अभिषेक सिंह, जैसे उन्हें यह पता लगा कि लव जिहाद का मामला है और हिंदू लड़की है और उसको मुस्लिम लड़के ने नाम बदलकर उसको फंसाने का काम किया, उसका यौन शोषण किया, इस मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जो आरोपी है उसकी पत्नी और उसके भाई को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने भी मिलकर मारपीट की थी। पुलिस ऐसे मामलों को लेकर काफी गंभीर है, संजीदा है, क्योंकि वो समझती है कि जरा सी लापरवाही किसी बड़े मामले को तूल दे सकती है और मामला बिगड़ सकता है। लेकिन देखिए, जब तक पुलिस तक मामले पहुंचते हैं उससे पहले कई चीजें ऐसी बदल दी जाती हैं जो ना तो पुलिस को पता लगती है, ना परिवार के लोगों को पता लगती है, और जिस लड़की के साथ यौन शोषण किया जाता है, जिसे निशाना बनाया जाता है, ना उसे पता लग पाती है। पूरा एक नेटवर्क बनाकर, पूरी एक साजिश के तहत किसको निशाना बनाना है, किसको किस तरीके से अपने जाल में फंसाना है, क्या पूरा एक नेटवर्क है। पूरे उस नेटवर्क को तोड़ने में पुलिस के हाथ पूरी कामयाबी नहीं लग पाई है। अगर ऐसे कामयाबी लगती तो मुझे लगता है कि लव जिहाद के मामले नहीं बढ़ते। जब मामला सामने आ जाता है और जब पुलिस पर पहुंचता है तब पुलिस एक्शन में आती है, लेकिन उससे पहले कहां का लड़का है, कौन है, कैसे बातचीत हुई, तमाम इस तरह की बातें जो है जब सामने आती रहती है तब तक पुलिस को ये चीजें नहीं पता लगती। लेकिन मामला बिगड़ने के बाद जब पुलिस पर पहुंचता है तो पुलिस जरूर सख्त कार्रवाई करती है, लेकिन उससे पहले जो नेटवर्क इस तरीके से लड़कियों को निशाना धर्म बदलकर और नाम बदलकर करने का काम करता है, उन पर अंकुश लगाना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नजर नहीं आता। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में शायद इसीलिए ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सनुज, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे हम बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन चार की चक्रू में एक और अहम खबर है, वो भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। लव जिहाद के मामलों में अभी तक आप मुस्लिम युवकों पर ही आरोप लगते हुए देख रहे हैं, लेकिन इस बार राजधानी दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर मुस्लिम महिला ये आरोप लगा रही है। दरअसल गोंडा की एक मुस्लिम लड़की नाजरीन ने फेसबुक पर सोनिया नाम रख करके दिल्ली के एक हिंदू लड़के से शादी की और उसके बाद उसको प्रताड़ित करके धर्म परिवर्तन करवा के उसका खतना तक करवा दिया। इस संबंध में नाजरीन के पिता ने आरोप यह लगाया है कि साल 2018 में मोहित ने उनकी बेटी को नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार किया और फिर आधार कार्ड पर नाम बदलवा कर उसका नाम लक्ष्मी रख दिया। इसके साथ ही आर्य समाज मंदिर में धर्म परिवर्तन करवाकर हिंदू रीति रिवाज के साथ उसकी शादी हुई। साथ ही पिता का यह भी कहना है कि मोहित का आरोप निराधार है, मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाया है, ना ही मैंने खतना करवाया है और मैं ये चाहता हूं कि मोहित अब मेरी लड़की को डाइवोर्स दे दे। तो लव जिहाद का यह अजीबोगरीब मामला सामने आ गया है जिसमें एक लड़की ने हिंदू बनकर के शादी की है। नाजरीन ने अपने हिंदू के नाम से एक आईडी बनाई और फेसबुक पर दिल्ली के मोहित नाम के एक लड़की से दोस्ती की गई। फिर नाजरीन ने सोनिया बनकर के शादी की मोहित के साथ।
हिंदू लड़के ने अब आरोप ये लगाया है कि उसका खतना करवाया गया है, जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया है, जबकि पीड़ित के जो पिता हैं वो इस बात को कहते हुए नजर आए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और अब मेरी लड़की को डाइवोर्स दे देना चाहिए। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि जो लव जिहाद के मामले हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के कानून बनाने की भी बात हो रही है, लेकिन लव जिहाद में ही अब देखिए किस तरीके से अलग अलग तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। और अब ये जो मामला दिल्ली से सामने आया है ये वाकई में बेहद हैरान करने वाला है क्योंकि इसमें एक लड़की जो कि मुस्लिम है वो हिंदू बन जाती है, एक लड़के से शादी करती है और इसमें आरोप अब लड़का ये लगा रहा है कि उसको जबरन मुस्लिम बनाया गया है और उसका खतना करवाया गया है। ये वाकई में बेहद हैरान कर देने वाला जो मामला है वो दिल्ली से सामने आया है। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद अब पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हैं। मोहित ये कह रहा है कि उसका खतना करवाया गया है, साथ ही साथ उसको मुस्लिम बनने पर मजबूर किया गया है, जबकि लड़की ये कह रही है कि मोहित ने जबरन उसके साथ ये शादी की है, उसको हिंदू बनाया है। और उसके पिता तो ये तक आरोप लगा रहे हैं कि उनकी लड़की के साथ यौन शोषण भी मोहित ने किया है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में जो कार्रवाई होती है उसमें आगे खुलासा क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से दोस्ती, प्यार और शादी और उसके बाद अब जो डाइवोर्स का ये मामला देखने को मिल रहा है उसमें कई अहम सवाल हैं और पेचीदा इसलिए भी है क्योंकि इसमें आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं। इसमें न सिर्फ मोहित जो कि अपने आप को पीड़ित बता रहा है, वहीं वो लड़की जो कि अपने आप को जिसका नाम नाजरीन है, जो सोनिया बनकर शादी करती है, वो ये बता रही कि उसके साथ यौन शोषण हुआ और यौन शोषण की वजह से ही उसके साथ और उसके परिवार के साथ मोहित ने सही व्यवहार नहीं किया है, इसलिए अब उसको डाइवोर्स चाहिए। जबकि मोहित बार बार इस बात को कह रहा है कि उसके साथ ये जो धोखा है वो किया गया है, धर्म परिवर्तन करके और नाम बदल करके ये जो शादी है वो की गई है। अब मोहित जो बात कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है ये भी जांच के बाद स्पष्ट होगा। साथ ही साथ नाजरीन यानी कि लक्ष्मी बनकर जिस लड़की ने शादी की है उसके पीछे की क्या सच्चाई है ये भी आगे स्पष्ट होगा। लेकिन सवाल यह है कि लव जिहाद को लेकर के जिस तरीके से इस समय राजनीति हो रही है, लव जिहाद को लेकर के जिस तरीके से कानून बनाने की बात हो रही है, देखना यह है कि इस पर आखिर कानून बनता कब है और क्या कानून से ही इसका जो रास्ता है वो निकलेगा। क्या कानून बन जाने से ये जो लव जिहाद के मामले हैं वो रुकेंगे और कैसे इस तरीके के जो केसेस हैं उनको रोका जाएगा, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत तेजी के साथ इस तरीके के जो मामले हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। चाहे हम लोग कानपुर का जिक्र करें या फिर जैसे अभी हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे, वहां पर भी आपने देखा कि एक के बाद एक कई मामले सामने आए हैं और उसमें कई लड़कियां ऐसी रही हैं जिनके साथ या तो धोखा हुआ या तो उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। तो अब इस पूरे मामले में अब देखना यह है कि जो कार्रवाई है वो क्या होती है और कैसे इस पूरे जो मामले हैं उसको सुलझाती है पुलिस और कैसे इसका खुलासा करती है, ये भी आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा। और अब बातचीत करते हैं, अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताएं कि लव जिहाद के तो बहुत सारे मामले हम लोग इस समय देख रहे हैं, लेकिन ये जो अजीबोगरीब मामला सामने आया है इसका जो संबंध है वो गोंडा से भी बताया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला और क्या आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्या आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और उसमें कार्रवाई क्या हो रही है? अभिषेक जी, मैं अगर बता दूं इसको कि जो ये मामला है ये लव जिहाद से जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। लोग जो हैं वो इसको देख रहे हैं क्योंकि रायबरेली की लड़की है जो बीते कुछ दिनों पहले यहाँ गोंडा में परसपुर का जो एक अंतर्गत एक क्षेत्र है वो एक गांव में वहाँ उनको लाया गया था और बीते 3 दिनों से लड़की जो है यहीं पर थी और उसको लेकर के जो कयास लगा रहे स्थानीय लोग थे उन्होंने जो है शिकायत दर्ज कराई इसको लेकर के कि इस तरह का एक मामला है जो यहाँ पर एक युवती जो है आकर के बीते कुछ दिनों से रह रही है, तो उसको लेकर के ये जो है पूरा मामला है। और मैं बता दूं कि जो पुलिस अभी इस पर पूरी खुलकर के कुछ कहने से बच रही है, पुलिस अभी कोई बात इस पर अपने बयान नहीं दे रही है पुलिस इस पर कि ये क्या मामला है इसमें, क्योंकि पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। जो लड़की है उसको पुलिस ने अपने हिरासत में लिया हुआ है, उससे बातचीत कर रही है और जो उसका मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराया गया है, लेकिन पुलिस अभी खुलकर के मीडिया से या किसी से अपने इस पूरे मामले को जो है ओपन नहीं कर रही कि इसमें क्या मामला है। लेकिन जो लोग हैं उन्होंने शिकायत कराई तो परिवार को सूचना दी, तो रायबरेली से जो है लड़की का जो परिवार है वो अब गोंडा पहुंचने वाला है। तो उसके बाद देखते हैं कि बिल्कुल देखते हैं कि अब इस मामले में कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि अभिषेक वाकई में ये जो मामला है वो बहुत परेशान और हैरान करने वाला भी है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो मामले हैं वो जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं या फिर जिसमें जो केसेस दर्ज हो रहे हैं उसमें ज्यादातर ये हो रहा है कि लोग अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपा रहे हैं और ज्यादातर इसमें जो लड़की हैं वो अब इस मामले को दर्ज करवाती हुई नजर आई है कि उनके साथ धोखा हुआ है या फिर मुस्लिम युवक इस तरीके से अपना नाम बदल करके उनके साथ इस तरीके से जो शादी है उसको कर रहे हैं या फिर इस पूरे घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अभिषेक, ये जो पूरा मामला सामने आया है इसमें तो बड़ा हैरान करने वाला और अजीबोगरीब वाकया ये है
कि जो लड़की है वो दरअसल मुस्लिम है, वो अपना नाम बदलकर हिंदू करती है और उसके बाद एक हिंदू लड़के से शादी कर लेती है और हिंदू लड़का इस बात को ये कह रहा है कि उसका खतना करवाया गया है और उसके जो पिता हैं लड़की के, वो ये कह रहे हैं कि उनकी बच्ची के साथ इसने दुष्कर्म किया है। ये जो पूरा मामला उलझा हुआ है दरअसल है क्या, क्योंकि वहां पर जो लोकल लोग हैं या फिर आसपास के लोग या उनके जो जानने वाले हैं वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पुलिस तो नहीं बता रही है, ना वो खुलासा कर रही है कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन आप बताएं आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं और ये पूरा प्रकरण है क्या, क्योंकि बेहद पेचीदा नजर आ रहा है पूरा मामला। अभिषेक। जी आयुष, मैं बता दूं कि बीते 2 दिनों के अंतराल में ये दूसरा मामला जो लव जिहाद का या गोंडा में देखने को मिल रहा है। एक लड़का एक लड़का जो दिल्ली का है, जो रोहिणी का रहने वाला है, उसका मामला है जो कल की डेट में आया है सामने, जिसमें कि उसने यह आरोप लगाया कि उसका खतना करवाया गया। बीते कुछ दिन वो शादी हुई थी और 2018 का ये मामला, शादी हुई थी। उसके बाद जो लड़की है वो अपने मायके चली आई थी यहाँ पर गोंडा में, और उसके बाद जो है लड़की के परिवार वालों ने उसे यहाँ बुलाया, मोहित को यहाँ बुलाया और वो अपनी माँ के साथ यहाँ था तो उसको बंधक बना लिया गया। और उसके बाद जो लड़के का जो आरोप है, लड़के का जो उनकी एक बच्ची भी है, तो उसका ये कहना है कि उसकी बच्ची को भी रखा गया है और जो है रजामंदी से फिर ये लोग वापस गए थे। लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप उसने ये लगाया कि जब वो यहाँ आया तो उसको बंधक बनाया गया और मौलाना द्वारा उसका जो है खतना करवाया गया। और इसी आरोप को लेकर के और साथ में उसने ये भी आरोप लगाए हैं कि 20,000 रुपये महीने देने की बात की गई थी जो लड़की के परिजनों ने, तो उसने बताया कि 40,000 रुपये अब तक दे चुका है। लेकिन वो पिछली 12 तारीख को उसने जो है सारे दबाव को झेलते हुए उसने जो है ये दिल्ली में जो है मुकदमा लिखवाया इस मामले का। पुलिस उस तफ्तीश कर रही है और यहाँ तक कि पीड़ित जो ये लड़की के परिजन है, उसके पिताजी से अगर बात की गई तो उनका ये कहना था कि हमारी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया उसके लड़के के साथियों ने और इस तरह के आरोप है। तो इस मामले में जो है अब दिल्ली की पुलिस जो है जांच कर रही है और यहाँ की पुलिस भी, स्थानीय पुलिस भी जो गोंडा की है वो सक्रिय हो गई है। अब देखते हैं कि इसमें नया एंगल क्या निकल के आता है, क्योंकि एक लव जिहाद का एक ऐसा मामला कल देखने को मिला है जिसमें कि लड़का खुद को पीड़ित बता रहा है जो हिंदू है और लड़की जो है मुस्लिम नाम से, सोनिया नाम से फेसबुक अकाउंट बनाई थी, उनके दोस्ती होती है और उनकी शादी भी हो जाती है। और लड़की फिर 2018 में जब ये पूरा मामला खतना का भी हो जाता है उसके बाद वापस भी जाती है और उनकी बच्ची भी है। लेकिन अब जो लड़का है जो मोहित, वो कह रहा है कि उसकी बच्ची उसे वापस चाहिए और इसी लेकर के ये मामला जो है आपस में चल रहा है। और अगर आज की बात की जाए अगर आयुष, तो आज एक नया मामला आया है जिसमें कि रायबरेली की एक लड़की है जो यहाँ पर गोंडा में बीते 3-4 दिनों से यहाँ पर आई हुई है और वो जो है लड़का जो है उसको लेकर के अपने गांव में, परसपुर के क्षेत्र में गांव पड़ता है, वहां पर रखा हुआ था। और 3 दिनों के बाद आगे कार्रवाई क्या होती है। तो मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बन चुका है, तो यूपी में भी इसकी दरकार लोग बता रहे हैं और अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर के बीच एक और लव जिहाद का मामला सामने आ गया है। यह ताजा मामला नोएडा का है, जहां पर मुस्लिम धर्म के लड़के ने नाम बदलकर एक हिंदू लड़की को पहले अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके बाद उससे शादी भी कर ली। अब इस दौरान पीड़िता का यौन शोषण भी किया गया, लेकिन पीड़िता को जब इस बात का पता चला तो उसने इसका विरोध किया और अब आरोपित पीड़िता से अलग होने के एवज में 25 लाख रुपए की मांग कर रहा है। इसके बाद डरी सहमी पीड़िता ने सेक्टर 20 कोतवाली पुलिस से इसकी शिकायत की है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करके इस मामले की जांच को शुरू किया है। पीड़िता ने मुस्लिम युवक पर झूठे दस्तावेज दिखाकर युवक पर शादी करने का आरोप लगाया है। और ललित हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। ललित, बताएं क्या कुछ ये पूरा मामला। देखिए, नोएडा के सेक्टर 15 का मामला है और थाना सेक्टर 20 के अंदर जो है इसकी रिपोर्ट जो है दर्ज हुई है। लेकिन अपने आप में एक हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है कि जिस तरीके से एक युवक जो है पूरा अपना धर्म ही चेंज करके जो है किसी के साथ रहता है, बाकायदा उससे शादी कर लेता है और शादी के बाद जब उस महिला को, उस युक्ति को खासतौर से ये पता चलता है कि ये अदर कास्ट से किस उससे बिलोंग करता है, तब जाके जो है ये मामला सामने आया। युक्ति का सीधा आरोप है कि जिस तरीके से युवक ने धोखा दिया है उसे, उसकी आईडी तक जो है वो एक हिंदू के हिसाब से बनाई गई है, साहिल सिंह के नाम से बनाई गई है, और जबकि उसका जो असली नाम बताया गया है वो साहिल खान बताया गया है। फिलहाल पुलिस जो है मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है और पुलिस जो है इस मामले की तफ्तीश भी कर रही है और पुलिस मीडिया से भी दूरी बनाई हुई है, क्योंकि लव जिहाद जैसे मामले में सीधा निगाह जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की है। उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर इस तरीके के कोई मामले आएंगे तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर भी जो है पुलिस ने मीडिया से भी दूरी बना रखी है और साथ ही
जो पीड़िता है वो भी जो है अभी फिलहाल मीडिया से दूरी बना के हुए हुए हैं। जी। चलिए ललित, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।